आज हम बात करते हैं बुध देव के धनु राशि में गोचर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल अमन एस्ट्रो पर बहुत बहुत स्वागत है और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। इस महीने बुध देव का धनु राशि में गोचर 10 दिसंबर को सुबह 5:53 से 29 दिसंबर को सुबह 11:15 तक रहेगा। ज्योतिष में बुध ग्रह को देवताओं का दूत माना जाता है, जो अपनी गति और तेजी के लिए विख्यात हैं। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 दिन का समय लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को ईश्वर का दूत भी माना जाता है। यह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी हैं। बुध व्यक्ति में बुद्धि, तर्क और हास्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब बुध देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारे दिमाग का विस्तार करते हैं। इस दौरान हमारे विचार भव्य हो जाते हैं, जातक अधिक आशावादी हो जाते हैं। बौद्धिक साहसिक कार्य के लिए या कुछ नए अध्ययन करने के लिए भी यह अद्भुत समय साबित हो जाता है। बुध देव का धनु राशि में गोचर। बुध देव बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। धनु राशि बृहस्पति देव द्वारा शासित एक राशि है, जिसे ज्योतिष में सभी ग्रहों में सबसे अधिक लाभकारी माना जाता है। बृहस्पति और बुध के बीच में शत्रुतापूर्ण संबंध होते हैं। बृहस्पति और बुध देव के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध होने के बावजूद यह स्थान जातकों के लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि दोनों ग्रह प्रकृति में लाभकारी होते हैं और सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तो आइए जानते हैं इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के बारे में। मेष चंद्र राशि के लिए बुध देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और धर्म, भाग्य और किस्मत के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान कार्य क्षेत्र में आपको कड़ी मेहनत से शुभ परिणाम हासिल हो सकते हैं। हालांकि मान सम्मान और कोई पुरस्कार मिलने से आपका मन भी प्रसन्न रह सकता है। इस गोचर के दौरान सफलता की कुंजी आपकी कड़ी मेहनत साबित होगी। हालांकि आपको मित्रों और परिवार से पर्याप्त समर्थन मिलेगा, जो आपको जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति और दृढ़ता प्रदान करेगा। वहीं इस अवधि में आप जोखिम लेने से भी नहीं कतराएंगे और आपको अपने व्यवसाय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे और इस दौरान आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के लिए यह समय अच्छा साबित होगा। आपका उन्नत तर्क आपको वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर हर समय ऊंचा रहेगा। आप अपनी जीवन शक्ति वापस पा लेंगे और इस दौरान अधिक उत्पादक होने की संभावना है। उपाय: बुधवार को व्रत रखें। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के लिए बुध देव दूसरे और 5वें घर के स्वामी होते हैं, जो इस दौरान आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। यह भाव प्रतिकूलता का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधि के दौरान आपको काम पर बातचीत करते समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यह भी सलाह दी जाती है कि आपको सब कुछ शांत और व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए और आक्रामकता या जिद करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको परेशानी में डाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे आप अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। आपको अपने व्यवसाय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है,
किसी भी समस्या से बचने के लिए आपको अपने काम में सतर्क और चौकस रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके ऊर्जा स्तर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए आपको पौष्टिक आहार के साथ अपने खाने की आदतों में भी सुधार करने का सुझाव दिया जाता है। इस दौरान छात्रों को शिक्षा में परेशानी आने की संभावना है। छात्रों को विषयों को समझने में परेशानी हो सकती है। इस समय छात्रों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आपको अपने अध्यापकों से उचित मार्गदर्शन लेने की सलाह इस समय दी जाती है। उपाय: बुधवार वाले दिन श्री गणेश मंदिर में 2.25 किलो मूंग की दाल दान करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं और साझेदारी, विवाह, व्यापार, आयात निर्यात के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 7वें भाव में बुध के गोचर के साथ यह आपके आर्थिक विकास के लिए अच्छा रहेगा। यह समय आपके लिए शुभ साबित होगा। इस दौरान आपके जीवन में अच्छी बातें घटित भी होंगी। आप अपने साथी के साथ बेहद ही भावुक और मृदुभाषी होंगे। आप ऐसी गतिविधियों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होंगे जिससे आपको खुशियां हासिल हों। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको इस अवधि के दौरान थोड़ा सचेत रहना, क्योंकि मौसम में बदलाव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सुरक्षित रहना ही आपके लिए शुभ होगा। कार्य क्षेत्र सामान्य रहेगा। यदि आप अपनी नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो कुछ और समय प्रतीक्षा करें, क्योंकि नौकरी में परिवर्तन के लिए यह समय अभी अनुकूल नहीं है। जो जातक शादी करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। उपाय: गणेश चालीसा का नियमित पाठ करें। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के लिए बुध देव तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं और ऋण, शत्रु, दैनिक मजदूरी के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यह भाव नौकरी या शत्रु का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए गोचर के दौरान आप अपने कार्यस्थल पर दबाव का अनुभव कर सकते हैं। इस समय आपको आपके कामों को पूरा करने में थोड़ी कठिनाई झेलने की संभावना हो सकती है, लेकिन यह सलाह दी जाती है कि आपको आराम करना चाहिए और अपना तनाव दूर रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। आपको मजबूत और लगातार मेहनत करने की सलाह दी जाती है। यह समय बहुत दिनों तक ऐसा ही नहीं रहेगा। धैर्य से काम लें, सब ठीक होगा। इस गोचर के दौरान आपको पदोन्नति और अतिरिक्त कार्य जिम्मेदारियां मिलने की भी प्रबल संभावना है। उपाय: बुधवार के दिन शाम के समय गणेश मंदिर में काले तिल का दान करें। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध देव दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और बुद्धि, विवेक, प्रेम संबंध, जीवन और संतान के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपकी कंपनी के लोग आपको नुकसान पहुंचाने के अपने प्रयास में सफल नहीं होंगे। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरेंगे और इस अवधि में अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। आपको अपने सभी प्रयासों में अपने विकास को बढ़ाने के लिए इस समय का सदुपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आप इससे सफल हो सकते हैं। इस समय के दौरान बुध की स्थिति आपको कई स्रोतों से अच्छा वित्तीय लाभ दे सकती है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके परीक्षा में सफल होने की संभावना भी बन रही है। यदि आप कोई नई परियोजना या कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो ऐसा करने का यह सबसे अच्छा समय है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप तंदुरुस्त रहेंगे, फिर भी आपको नियमित व्यायाम, कसरत या योग करने की सलाह दी जाती है। उपाय: बुधवार के दिन पौधे लगाएं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के लिए बुध देव पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं और विलासिता, माता, जीवन में सुख सुविधा,
वाहन चल संपत्ति के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर चौथे भाव में होने से पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आने के प्रबल संकेत हैं। ऐसे में आपको अपने परिवार में किसी बड़े विवाद को टालने का प्रयास करना चाहिए। इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन में अधिकांश सुख सुविधाओं और सांसारिक सुखों का आनंद लेंगे। आपकी आर्थिक इच्छाएं पूरी होंगी। आप अच्छे लोगों से भी जुड़ सकते हैं। इस समय आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों की समस्याएं दूर होंगी। शुभ चिंतक आपका साथ देंगे। शारीरिक गतिविधियों में शामिल होकर अपने उत्साह और मन की शांति बनाए रखें। आपके स्वास्थ्य और फिटनेस के स्तर में सुधार होने की संभावना है और इस राशि के छात्र भी अच्छा प्रदर्शन देंगे और कड़ी मेहनत से अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। इस गोचर के दौरान आप संपत्ति या वाहन आदि में भी निवेश कर सकते हैं। उपाय: ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का पाठ करें। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के लिए बुध देव 9वें और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय पराक्रम, अधिक मेहनत, छोटी यात्राओं के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि और कौशल की प्रशंसा होगी। इस अवधि में आपको छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन छोटी यात्राएं आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगी। आपकी दृढ़ता आपको अपने पेशेवर जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातक अपने सभी प्रयासों में उच्च वृद्धि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखेंगे। आपको अपने अनुभव की मदद से चीज़ों पर काम करने का भी मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से इस बात की संभावना है कि आप अपने वित्त में कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं, इसलिए कोई भी वित्तीय योजना बनाने से पहले 2 बार सोचने की आपको सलाह दी जाती है। प्रेम जीवन के लिहाज से यह समय खुशी और आनंद का समय होगा। आप अपने जीवन साथी के प्रति भावनाओं का इजहार करने में भी सक्षम होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय: श्री गणेश महाराज जी को लड्डुओं का भोग लगाएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के लिए बुध देव 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और धन, वाणी, परिवार के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपके लिए अपनी आय जमा करना बहुत आसान होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके बाद परिवार में आपकी स्थितियों में भी सुधार होगा। आप अपने परिवार के साथ कुछ नई गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत आसानी से पूरा करने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से यह चरण आपकी वित्तीय स्थिति पर कुछ दबाव डाल सकता है, इसलिए आपको अपने निवेश की सावधानी पूर्वक योजना बनाने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि आपके द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति की वस्तुओं पर खर्च करने की संभावना है। निजी जीवन में शांति की कमी होगी। आप अपने रिश्ते में व्यथित महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको कुछ समय अकेले बिताने पर ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आराम करने और अपनी भावना को प्रवाहित करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यदि कोई पिछली स्वास्थ्य समस्या है तो उससे सावधान रहने की सलाह भी आपको दी जाती है। उपाय: बुधवार के दिन गायों को हरी घास खिलाएं। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध देव 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके पहले भाव में इस समय गोचर करेंगे। काम के मोर्चे पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आप पर ध्यान दिया जाएगा। आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों के लिए आपकी सराहना भी हो सकती है। इस समय आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते रहने की सलाह दी जाती है, जिससे चीज़ें आपके पक्ष में काम करेंगी। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। आप लंबे समय से लंबित पारिवारिक यात्रा की योजना भी बना सकते हैं।
सेहत के लिहाज से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपको शारीरिक गतिविधि के माध्यम से अपने मन को केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह समय छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा। उपाय: बुधवार वाले दिन 1.25 किलो हरे मटर श्री गणेश जी के मंदिर में अर्पित करें। मकर राशि: मकर राशि के लिए बुध देव छठे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और हानि, लोकप्रियता, विदेश जाना, अस्पताल में भर्ती, खर्च, जेल, गिरफ्तारी के बारे में भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के साथ आप अपने अंदर मजबूती महसूस करेंगे। आप अपने विरोधियों का दृढ़ता से सामना करेंगे। आप इस अवधि के दौरान बहुत विनम्र रहेंगे और आपको इस गोचर में वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकता है, जो आपके करियर के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इस दौरान छात्रों को भी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस दौरान आपको मौसमी बीमारियां होने की संभावना भी बन रही है। उपाय: बुधवार के दिन अनामिका उंगली में पन्ना रत्न धारण करें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के लिए बुध देव 5वें और 8वें भाव के स्वामी होते हैं और बड़े भाई, मित्रों और इच्छा के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आप अपने धन को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत और प्रयास करेंगे। आप अपने धन संचय पर ध्यान देंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह धन और भौतिकवादी धन प्राप्त करने का समय है, जो आपकी वित्तीय स्थिति को संतुष्ट रखेगा। निजी जीवन इस समय के दौरान उत्कृष्ट रहेगा और अतीत की कुछ समस्याओं का भी समाधान आपको हासिल होगा। इस पूरे समय में आपके निजी जीवन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ बेचैनी सिर दर्द की वजह बन सकती है। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन लेने की सलाह दी जाती है। यह समय छात्रों के लिए अच्छा रह सकता है और उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उपाय: बुधवार के दिन कृष्ण मंदिर में हरी दाल का दान करें। अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के लिए बुध देव चौथे और 7वें घर के स्वामी होते हैं और करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान नई नौकरी मिलने या नया व्यवसाय शुरू करने की प्रबल संभावना है। हालांकि आपको सफलता लाने के लिए न केवल पूरी तरह से अपने किस्मत पर निर्भर रहना चाहिए, बल्कि इसके लिए आपको अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास करने की सलाह भी दी जाती है। आप जो भी काम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपके लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी नए सौदे या डील को भी फाइनल कर सकते हैं, जो आर्थिक स्थिति को सुधारने वाली साबित हो सकती है। कुल मिलाकर यह समय धन और आर्थिक स्थिति के लिहाज से अच्छा रहने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ आप अपने साथी के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाएंगे, जिससे आप दोनों में कुछ गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय: बुधवार वाले दिन श्री गणेश जी को लड्डुओं का भोग अर्पित करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके मित्र, आपके परिवार वाले और आपके रिश्तेदार भी ज्योतिष विद्या का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद।